फिर भी अभी तो मिलने आई थी, आ जाऊंगी ना मिलने। फोटोज तुम्हें भेजी तो थी मैंने, अब बाद में दूंगी ना यार। ये तुमने फोन रखती हुई बुरी आ गई है। सुनीता बेटी, जी आंटी। मेरी चेन देखी क्या? वो मैंने ड्रॉर में रखी थी, मिल नहीं रही। चेन आंटी? मैंने तो नहीं देखी। अच्छा, मैंने रखी तो ड्रॉर में ही थी। अरे आंटी आप आराम करो ना, मैं बाद में ढूंढ दूंगी। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। सुनीता, जी आंटी। देख इधर मेरी चाबी नहीं मिल रही, कि नीचे तो नहीं गिर गई? ये रही आंटी। मिल गई? बेटा एक काम कर, तो मेरी अलमारी खोल और उसमें एक काली फाइल होगी, वो निकाल ले। आज वकील को आना है ना, तो मुझे वो फाइल देनी है उसे। जी आंटी। फाइल मिली? जी आंटी जी, मिल गई। एक काम कर बेटा, उसको टेबल पे रख दे। जी आंटी जी। अरे सुनीता बेटा, आ गई तू? बैठ मेरे पास, और मुझे ज़रा न्यूज़ तो पढ़ के सुना। आंटी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोल क्या हुआ? मैं ये काम छोड़ रही हूँ, और जो 2.25 लाख रुपए मैंने आपके पास इकट्ठे किए थे ना, वो मुझे वापस चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है। मैं पूरी जिंदगी यहीं पे काम करती रहूंगी क्या? अपना घर भी तो बसाना है मुझे। तू कहीं उसी लड़के के साथ तो नहीं जा रही जिससे तू रोज बातें करती है? मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता। आपको कैसे पता? और आपको क्या मतलब? आपको कौन सही लगता है कौन नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप तो बस यही चाहते हो कि पूरी जिंदगी में यहीं काम करती रहूं। मुझे तेरी फिक्र होती है, तू मेरी बेटी जैसी है। मेरी फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पैसे मैंने इकट्ठे किए थे ना आपके पास, वो शाम तक मुझे वापस दे दीजिएगा। बेटा मेरी बात तो सुन। सुनीता बेटा, सुनीता। सारा सामान रख लिया ना, सब हाँ, पैसे सब हाँ, कुछ? सब रख लिया। पर एक बैग मुझे भी तो दे दो। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? इन सब के लिए मैं हूँ तो सही। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं हम दोनों के लिए ऑटो लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। कहाँ चला गया? मेरे पैसे थे, उसमें मेरा सामान था। कौन है? आंटी। सुनीता, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ। अब बता बेटी, क्या हुआ? आंटी, जिस लड़के की वजह से मैं आपको छोड़ के गई थी ना, उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं उसका वेट कर रही थी और वो आया ही नहीं, और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। और मैं 4 दिन से सड़क पर यूं ही भटक रही हूँ। तो तू मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं घर पर गई तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर पर आने ही नहीं दिया। और आपके साथ तो मैंने कितना गलत किया, चोरी की, और आपको हमेशा अंधेरे में रखा। फिर किस मुंह से आपके पास आती? इसलिए बस आपसे माफी मांगने आई। कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप ने अगर तुझे घर नहीं आने दिया तो ये भी तो तेरा घर है।
तो यहीं आ जाती। और मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूं ना। पता है सुनीता, मुझे पता था कि तू हमेशा मुझसे सच नहीं बोलती है, लेकिन मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुझ में मुझे अपनी बेटी नजर आती है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी। मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अब हम दोनों तेरे माँ बाप के पास जाएंगे और उन्हें मनाएंगे। देखना, वो ज़रूर मान जाएंगे। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में टेक केयर। जोर से बोलो हैप्पी